हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, आज पूजा का दिन है। मेरा और मम्मी का फास्ट है आज। और मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा पूजा करके, भैया भी गुस्सा हो रहे थे, सभी लोग कह रहे थे कि बस पूजा कर लो, उसके बाद खाना खा लेना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है 2 महीने से। तो बस बाल धो के हम लोग नहाए हैं और पूजा करने के लिए मतलब आ गए हैं। तो कल तो वो गोबर से इसको मतलब सजा दिया था, गोबर कल लगा दिया था हमने और भतीजी ने मिलके। और अब चावल, कच्चे चावल को भिगो कर पीस लिया है तो उसका आइपन तैयार किया जाता है, उसमें हल्दी मिला के। तो उसकी आउटलाइन मैंने बना दी है। और उसके बाद भतीजी को बुला रही हूँ कि आइपन शुभ होता है, वो मैंने लगा दिया है। और तुम कन्या हो, उस पर रंग से डेकोरेशन कर दो, मतलब पूरा उसको जैसे सजाना हो वैसे सजा लो तुम। और यहाँ पर जितनी चीज़ें बनाई थी उस पर जब मैंने आइपन लगाया तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने कहा जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसे साफ़ सुथरी अच्छी सी बना दो। देवी माँ जितनी अच्छी लगे उतना ही अच्छा है, जैसे इतनी सजावट नौटंकी कर तुम सको। वहां तो करती नहीं हो। तो तो यहाँ कैलेंडर नहीं है। मेरे बेटे ने बहुत सालों बाद देखा था, कभी 3-4 साल का था तब मम्मी के साथ मैंने यहाँ किया था, तो ये सब देखा था। ये फर्स्ट टाइम उसने देख रहा मार्कर था की तो लाइन उसे खींची बड़ा थी। अजीब लग रहा था कि कितनी नौटंकी कर रही हो। पर जो बुज़ुर्गों के टाइम से नहीं यही दिख चीज़ रहा है चली आपको। आ रही है। अब तो फैशन हो गया है कि कोई झंझट नहीं करना चाहता है तो कैलेंडर ले आते हैं। और गोबर वगैरह भी सभी जगह नहीं मिलता है और इतना टाइम भी नहीं है कि किस तरह सजाएं। पर इस बार बहुत अच्छे से मैंने ये अच्छी। पूजा की थी, बहुत मतलब तसल्ली से की थी। और यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा की पूड़ी बनाने, तब तक मेरी भतीजी उसे सजा रही है। तो पूजा की पूड़ी मैं बना लूँगी, अभी भाभी आएंगी तो वो बाकी सबके लिए नाश्ता बनाएंगी। और मम्मी की पूजा हो रही है, मम्मी पूजा करके और फिर आ जाएंगी पूजा की यहाँ हरछठ देवी की पूजा करने के लिए, तैयारी करने के लिए। मतलब उसमें झंझट सबसे ज़्यादा ये होता है कि सामान काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसमें 12 पूड़ी लगती हैं। और एक मतलब अगर आपके 2 बेटे हैं तो 12-12 कुल्हड़ भरे जाते हैं, उसमें 7 अनाज भरे जाते हैं। तो 7 अनाज में सब कुछ होता है, मतलब 7 अनाज होने चाहिए उसमें। तो उसको चना है, मटर है और वो धान है, ये सब चीज़ें भून के और एक साथ एक थाली वगैरह में रख लेते हैं। और पूजा के टाइम सारे कुल्हड़ भरे जाते हैं, जिसके जितने बेटे होते हैं उसके लिए माँ उतने ही कुल्हड़ भरेंगी। और 6 पूजा के लिए होते हैं, हरछठ माता के होते हैं। तो यहाँ मेरा एक बेटा है तो मैंने 12 भरे थे और मम्मी ने अपने दोनों बेटों का और छोटी भाभी के बेटे का भी भरा था। तो यहाँ पर क्योंकि छोटी भाभी बाहर रहती हैं और वहाँ पर ये सब सुविधा मिल नहीं सकती है, हर शहर में नहीं मिलता है, तो इसलिए मम्मी ही भर देती हैं, वो खाली व्रत रहती हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। और देखिए भतीजी ने पूरी हरछठ माता को अच्छे से तैयार कर दिया है। और अब मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने और मम्मी ने बाल धो लिए थे तो मम्मी तो आ गई हैं कंघी करके, पर मेरे बाल अभी गीले हैं। तो यहाँ मम्मी तैयारी कर रही हैं और मैं खुद तैयार हो रही हूँ। और भाभी ने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया था, मम्मी ने बैठ के सिर्फ मतलब सारी तैयारी कर दी थी। और यहाँ देखिए हरछठ माता काफ़ी अच्छी बनी है। तो कह रही थी बुआ इस बार ज़्यादा अच्छी बनी है, पिछली बार मुझसे बिगड़ गई थी। रस में एक कटोरी में दही निकाल के तो नाश्ता बनाने जा रही। और इस पूजा में मतलब हरछठ माता की पूजा में
घी मतलब दूध या फिर दही जो भी लगता है वो भैंस का होना चाहिए। तो कहीं तो मिल जाता है, कहीं मिक्स मिलता है और शहरों में तो मिलना ही मुश्किल होता है। जिसे नहीं मिलता वो पैकेट का ही लाते हैं। और क्यों इसमें गाय के दूध का मतलब कुछ नहीं यूज़ किया जाता है, भैंस का यूज़ किया जाता है। और जितनी भी चीज़ें खेतों में होती हैं, हल चलाने से होती है, वो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। जो बिना हल के होती हैं, जो बिना खेत के होते हैं, वो चीज़ें खाई जाती हैं। और यहाँ देखिए मैं तैयार हो रही हूँ और जो कुछ मेकअप का सामान मम्मी के रूम में था तो वहाँ से मैंने मेकअप कर लिया। कुछ अपना ले गई थी और कुछ जो पूरा नहीं पड़ा वो मैंने भाभी के उससे ले लिया। तो मतलब इस तरह जगह बदल बदल के मैंने अपना मेकअप किया है। और फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। और साड़ी मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ तो थोड़ा सा मतलब उलझन होती है और गर्मी भी होती है। नहाने के बाद, बाल धोने के बाद तो और ज़्यादा लगती है। तो फ़िलहाल मैं तैयार हो गई हूँ। अब बारी है पैर में रंग लगाने की। कोई भी पूजा हो तो बिना आलते के तो मतलब काम ही नहीं बनता है। पूजा करने जाओ तो मांग में सिंदूर और पैर में आलता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पैर में रंग लगा रही हूँ और पूजा की सारी तैयारी हो गई है। मम्मी ने सब इकट्ठा कर लिया है, सब कुछ कर दिया है और अब बस पूजा करनी है। और यहाँ पर तब तक भाभी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है क्योंकि भाभी, भैया और दोनों बच्चों को तो खाना ही है। मैं और मम्मी नहीं खाएंगे तो चाय चढ़ी हुई है और साथ में मैंने कहा पूड़ी निकाल दो तो सब्जी पूड़ी खा लेंगे। और मेरे बेटे की ही दिक्कत है, उसे पूड़ियाँ नहीं पसंद है, पर एक दिन चल जाएगा काम। और अब बारी है, मेरा रंग बस लगने वाला है, उसके बाद हम पूजा करेंगे। और पहले ज़माने में तो ये पूजा आंगन में होती थी, पर अब आंगन बचे नहीं हैं तो यहाँ पर बरामदे में कर रहे हैं। और यहाँ पूजा करने के बाद जो आंगन में पेड़ लगाया जाता था तो वो यहाँ नहीं लग सकता था। गमला उठा के मतलब यहाँ लाते तो जगह थोड़ा सा कम पड़ रही थी, तो मैंने कहा आगे गमला रख लेते हैं, वहीं उसी में पेड़ लगा लिया है। और अब पूजा करने, यहाँ की पूजा हो गई है, अब जा रहे हैं बाहर पूजा करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर हम बाहर जाएंगे, पूजा करेंगे और वहीं पर आरती होगी। तो बस वहाँ पूजा करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हर छठ माता सबके बाल गोपाल बनाए रखे, सबकी पूजा को सफल बनाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं बाहर पूजा करने के लिए। यही आशा करती हूँ हर छठ महारानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। पाइपन लेके आओ। एक कटोरी में आइपन रखा लिया बाबू, नहीं ले आओ, ले आओ। अगुड़ी ए रश्मि, रश्मि। और कोई भी पूजा हो, कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ सामान भूल ही जाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो यहाँ जो ये पेड़ लगाया जाता है, छेला जारी कहते हैं इसको, तो इसमें एक चुन्नी उड़ाई जाती है, तो वो भूल गए थे हम लोग। तो बाद में नया कपड़ा रखा हुआ था तो उससे निकाला है, मतलब इसमें उड़ाया जाता है। तो पानी से तो डालना कुछ चाहिए भी हो, आप। थोड़ा चाहे जितना आप कर लो, कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी पूजा में भूल हो गई थी। तो बाद में जो माता अरे रानी तुम की काम चुनरी करो, होती है मेन वो आ जानो नहीं क्या पाई थी, अलग तो है। नया कपड़ा रखा था तो उसी से इसमें चीर उड़ा दिया गया है। और जैसे मम्मी बताती गई वैसे पूजा कर ली, क्योंकि 1 साल का टाइम होता है ना, बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ी सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ मुझे याद था, कुछ मम्मी को याद था, तो सब चीज़ वैसे मिलके कर ली। और फिर एक आंटी भी आ गई थी मिलने के लिए। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ हमारा। मैं, मम्मी, भाभी तीनों लोग मिलके फ़ोटो खिंचाए थे। और ये बच्चों ने ज़िद की तभी हम लोग फ़ोटो खिंचाए कि मतलब सब साथ में एक याददाश्त बनी रहती है कि हाँ इस पूजा में हम सब साथ में थे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये हर छठ पूजा कैसे होती है, किस तरह मनाई जाती है। और क्योंकि हर शहर के, हर ज़िले के
सभी जगह के अलग अलग नियम, अलग अलग पूजा के विधि विधान होते हैं, पर कोई भी त्यौहार है जब हम खूब विधि से मनाते हैं तो इनका मज़ा कुछ दुगना ही हो जाता है। और कल से आज तक जितना हम बुआ भतीजी ने हंस हंस के मतलब बनाया, तो इसकी कुछ अलग ही बात थी। और भाभी अपना काम देख रही थी और मैंने और भतीजी ने सब ये तैयार कर लिया। और मम्मी की तो तबीयत ही ख़राब थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर हम ट्रेडिशनल टाइप मतलब पूजा करते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो बस शॉर्टकट में पूजा करते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई है और बस आरती की बारी है सबसे लास्ट में। बस इसी के साथ हमारी पूजा संपन्न हुई और उसके बाद हुआ फ़ोटो सेशन, तो आप लोग भी देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।